गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये अनुभव है, अनुमान नहीं है शंकर जी का। और अनुभव क्या है कि हरि का भजन, हरि का स्मरण, हरि तत्व वही सत्य है, बाकी सब स्वप्न है। तो यहाँ कुछ भी बनता है तो बनने वाला नहीं है, कुछ भी बिगड़ गया तो बिगड़ने वाला नहीं। और जो आप है आत्म तत्व, जिसके कारण पिता पिता है, जिसके कारण माता माता है, जिसके कारण भाई भाई है, पुत्र पुत्र है, शत्रु शत्रु है, वो जो आत्म तत्व है वही परमात्मा है। 3.5 हाथ के हमारे तुम्हारे शरीर को जो शक्ति चलाती है उस शक्ति को आत्मा कहा जाता है। और पूरे ब्रह्मांड रूपी शरीर को जो शक्ति चलाती है उसको परमात्मा कहते हैं। तो ब्रह्मांड का चलाने वाली शक्ति और हमारे तुम्हारे शरीर को चलाने वाली शक्ति दो ही नहीं है। इनमें दो करने भेद करने वाला ही अज्ञानी है और इन्हें दो ना मान के एक जानने वाला ही ज्ञानी है। और यही भागवत का मुख्य उपदेश है कि सब कुछ वही है, एवरीथिंग इज ही। और यही बात समझाने के लिए परीक्षित को भगवान सुखदेव ने अनेक प्रकार के वृत्तियों भक्तियों के सिद्धांत दृष्टांत का उदाहरण देके ये बात समझाई न रहे कि अभी अभी आचार्य जी बता रहे थे जनक और राजा श्रुतदेव ब्राह्मण के यहाँ भगवान 2 रूप बना के गए। तो और रास लीला में भगवान पहले एक कृष्ण असंख्य गोपियां, इसके बाद 2 गोपी के बीच एक कृष्ण, और इसके बाद जितनी गोपियां उतने कृष्ण। और भी आपने कथा में सुना होगा जब ब्रह्मा जी ने उनको मोह हुआ और उनके बछड़े चुरा लिए, ग्वाल वाल चुरा लिए भगवान के ऊपर शंका करके। तो भगवान ने जितने बछड़ा रहे वो ब्रह्मा जी से जाके अपनी पावर बता के बछड़े नहीं मांगे। उन्होंने बिना पंच तत्व के, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो उन्हें पंच तत्व चाहिए, जीव चाहिए, जीव के कर्म संस्कार चाहिए। लेकिन भगवान ने बिना किसी मटेरियल के अपने आप को ही बछड़ों के रूप में और उतने ही ग्वाल वालों के रूप में बदल दिया, बना दिया। तो कहने का मतलब कि कृष्ण एक रूप में है, 2 रूप में है, हजार रूप में है, बछड़न के रूप में वही है, ग्वालन के रूप में वही है, और भैया संसार के रूप में भी वही है। उसके अलावा कोई दूसरा ना हुआ है ना हो सकता है। तो अब हम चाहे अच्छा बुरा पापी पुण्यात्मा अनुकूल प्रतिकूल मेरा पराया ये चश्मा पहन के संसार को देख के और चाहे अपने लिए यही नरक बना ले और चाहे सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोर जग पानी, उस ईश्वर को ही सब में मानते हुए नारायण सेवा त्याग और प्रेम के द्वारा अपना जीवन बिताना चाहिए। और मोक्ष तो इतना आसान है भैया, कौन ऐसे मुंह खड़े किए खड़ा हुआ और ऐसे घूम के खड़ा हो जाए। तो घूमे में जितनी देर होती है मोक्ष में उतनी देर है। और लेकिन प्रयत्न थोड़ा कठिन है। बताया मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विषवत्यज क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूषवद भज। मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष समझ लो, उन्हें छोड़ दो। और ये छूटेंगे कैसे? जब सत्य संतोष दया आदि सुंदर गुणों का अमृत की तरह पान करोगे तो विष की तरह जो है दुर्गुण वो छूट जाएंगे। और अंत में भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया राजन कथा पूरी होने वाली है तो तुम तो राजन मनुष्यति पशु बुद्धि में मान जाइए। ये पशु बुद्धि है कि मैं मरूंगा या कोई मरेगा। तो सबसे महंगी लाइनों में ये महंगी लाइन है सुखदेव जी की आखिरी,
त्वं तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि में माम जही। राजन तू मरेगा या तेरी मौत होती है या हो सकती है, ये पशु बुद्धि है, जानवर वाली बुद्धि, अज्ञान। इस बुद्धि का त्याग करो। और ध्यान दो नारायण, मौत में भय नहीं है, मृत्यु कष्ट नहीं देती, मृत्यु का भय कष्ट दिया करता है। तो इसलिए मृत्यु से भय नहीं करना चाहिए। और जो कोई सर्वत्र परमात्मा को देखता है ना, पत्नी में, पुत्र में, माता पिता में, पड़ोसी में, यहाँ तक कि जिसे शत्रु कहते हैं उसमें भी, जो कोई सब में परमात्मा को देखता है, कण कण में, क्षण क्षण में जो परमात्मा को देखता है, उसे मौत भी जब आती है ना, तो उसमें भी परमात्मा ही दिखा करते हैं। ये जो सेकंड वाली सुई है ना, जो टिक 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 करती है, और ये क्षण 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 जो बीतता है जीवन का, तो जैसे मौत के पांव के पायजेब हो, घुंघरू हो ना, वो टिक टिक टिक, वो जितना जीवन बीतता है उतना ही मृत्यु से हमारी दूरी कम होती जाती है, वो पास आता जाता है नारायण। तो जिसकी ये नजर हो जाती है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, एवरी टाइम एवरी प्लेस, हर समय हर जगह में वही विद्यमान है, जब ये भाव बैठ जाता है तो ऐसे आदमी को, जो घर में, परिवार में, संबंध में, दुनिया में ईश्वर को ही देखता है, उसे मौत में भी ईश्वर का दर्शन होता है, उसका जीवन मंगल हो जाता है और मृत्यु भी मंगल हो जाती है। डरना नहीं। आपको सच बतावे, यहाँ चाहे लड़का हो कि कहानी बताई हो, कथा बताई हो, और चाहे ब्याह की कथा बताई हो, इनका मुख्य उद्देश्य नारायण आपके जीवात्मा, जो कि परमात्मा का ही रूप है, जीवात्मा और परमात्मा की एकता का बोध कराना। वही सत्य है, वही सर्वदा रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। भगवान ने, जब भगवान के पाँव में नारायण ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज अब जितना लीला का समय था वो पूरा हो गया है, अब आप बैकुंठ चल के कृपा करके और हम लोगों को देवतन का सनाद करिए और लीला पूरी करें आप। तो भगवान ने कहा कि मैं धरती में आया था नारायण पृथ्वी का भार कम करने, और देवता भगवान की लीला में सब कोई शामिल नहीं हो सकता। देवता, जीवन मुक्त ऋषि मुनि और बैकुंठ के नित्य मुक्त पार्षद, ये तीन ही शामिल होते हैं। लीला का मतलब आप समझे ना रहे, जैसे वृंदावन से, अयोध्या से कोनो लीला करे आवे, कोनो लड़का राधा कृष्ण बन जाए, कोनो राम सीता बन जाए और लीला करे, ऐसे लीला क्रिया, क्रिया में और लीला में थोड़ी भेद होता है। क्रिया में अपने सुख की इच्छा रहती है और अपना अहंकार रहता है। लीला में ना तो अपना अहंकार रहता है, ना अपने सुख की इच्छा रहती है। थोड़े समय के लिए, थोड़े लोगों के उद्धार के लिए भगवान का जो अवतार होता है वो कहलाता है अंश अवतार। अनंत समय तक अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान जो अवतार लेते हैं वो कहलाता है पूर्ण अवतार। ये कृष्ण परमात्मा का पूर्ण अवतार है। वो जब आते हैं तब के जीवों को तो तारते ही हैं, आज तक उनके नाव कथन से जीव तर रहे हैं, तरते रहेंगे। तो ये परमात्मा का पूर्ण अवतार होता है। तो भगवान ने कहा कि हम धरती का भार कम करने आए थे और हम वहीं से भार, हमारे परिवार का भार इतना बढ़ गया, तो भगवान ने उसको कम करके, खत्म करके जाने की बात कही। और नारायण ये बताने के लिए कि ब्राह्मणन के आवाहन से ही भगवान आते हैं और ब्राह्मणन के विसर्जन से ही भगवान जाते हैं। हाँ नारायण। तो उन्होंने दुर्वासा आदि महात्माओं को बुलाया। नारायण भगवान कृष्ण ने कई यज्ञ कराए। अपने पिता वसुदेव जी से, माता देवकी से जाके पूछा, पिताजी ये धर्म कहता है कि अपने जीते जी ऐसा जीवन जियो कि सारी इच्छा पूरी हो जाए। इच्छा रहते रहते अगर जीवन पूरा हो गया तो तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा, और शरीर रहते रहते इसी जीवन में सारी इच्छाएं पूरी हो गई तो आपको इसी जीवन में मुक्ति मिल जाएगी। नारायण तो पूछा पिताजी से कि आपके मन में कोई इच्छा तो नहीं है? भगवान ने पूछा। तो वसुदेव जी ने कहा, बेटा हमें बड़ा से बड़ा सम्मान संसार में मिला,
हमें अब कोई इच्छा नहीं है, एक ही आखिरी इच्छा बची है कि हमारी मौत सुधरे, मृत्यु न बिगड़े। तो भगवान ने कहा पिताजी उसके लिए तो सत्संग करना पड़ेगा, और चीजें सुधारने के और उपाय हैं, परंतु मृत्यु सुधारने का एक ही तरीका है सत्संग। तो नारायण भगवान ने अपने पिता के द्वारा बड़े बड़े यज्ञ कराए, उन यज्ञों में बड़े बड़े योगेश्वरों को बुलाया, उन योगेश्वरों के द्वारा अपने पिता को उपदेश करवाया और गुरुओं से उपदेश करवाया और खुद भी उपदेश किया। एक बार वसुदेव जी ने कहा कि श्री कृष्ण सब ब्राह्मण सब विद्वान ये कहते हैं कि आप नारायण हैं, आप ब्रह्म हैं। भगवान ने कहा पिताजी हम ही ब्रह्म नहीं है, आप ब्रह्म हैं। और सिर्फ आप ही ब्रह्म नहीं है, हमारी सब माताएं भी ब्रह्म हैं। ये जितने द्वारिका में दिख रहे हैं सब ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं पिताजी। इस ढंग से भगवान बातचीत में भी अपने पिता को सत्संग के द्वारा बोध कराते हैं और फिर संसार को उपदेश देने के लिए कि भैया संसार में भगवान के वंश माई से लड़का हुई नारायण। हालांकि फिर सावधान हो, देवता थे, लेकिन लीला विसर्जन करने में सृष्टि को उपदेश क्या दे रहे हैं। भगवान के वंश में तक ऐसे लड़के हो गए कि जिन ब्राह्मणों का चरण धोते थे भगवान, उन्हीं ब्राह्मण साधुओं का अपमान करने लगे और खान पान उनका बिगड़ गया। लक्ष्मी जी दादी रही, पैसा की कमी नहीं, खान पान बिगड़ गया। तो नष्टस्य कन्या गति, जिसका आहार बिगड़ गया, जो अपने पूज्यों का अपमान करने में उतारू हो गया, वो तो बिना पतित हुए नष्ट हुए रह सकता नहीं है नारायण। तो एक बार जब यज्ञ करा रहे थे नारायण, तो बहुत सारे महात्मा आए, साधु आए, ब्राह्मण आए और यज्ञ पूरी हो गई, खूब उपदेश दिया गया, सब चले गए। तो 2-3 महात्मा भगवान के संकल्प से रुक गए नारायण और शाम को स्त्री बना के स्त्रियों के वस्त्र पहना के महात्माओं के पास ले गए और पूछा कि हमारी भाभी है, इसको बिटिया होगा कि बिटिया लड़का होगा पेट में, इसके क्या हो, कपड़ा बांध के गए थे। तो पहले तो महात्माओं ने टाला और बोले तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम लोग ढोंगी हो। तो दुर्वासा जी को इतना कहाँ सहन होगा। दुर्वासा जो है शंकर के अवतार हैं, आवेशा अवतार और महाभागवत हैं, भक्त हैं बहुत बड़े नारायण। ये जहां जहां जाते हैं वहां वहां जिसके पास जाते हैं उसको संकट में डाल डाल के और अपने मुंह में करखा पोत पोत के भगवान की महिमा को जगत में प्रकाशित करते हैं। देखो भगवान क्या है, भक्त और भगवान की महिमा को दुर्वासा संसार को बताया करते हैं। और भगवान का जब जो काम कोई ना कर पावे, राम जन्म में बोले रामलीला का विसर्जन कौन करेगा, इतना बड़ा काम, बोले राम ही का विसर्जन करो शरीर का। दुर्वासा ने कहा हम कर देंगे चरित्र का। कृष्ण का विसर्जन कौन करेगा, तो वाणी से ही आवाहन भी होता है, वाणी से विसर्जन। इसको लड़का होगा कि बिटिया, तो बोले इसको ना लड़का होगा ना बिटिया, तो है वंश का नाश करने वाला मूसल होगा। अब नारायण वो कपड़ा तो गायब हो गए पेट के सारे और एक लोहे का मूसल बन गया। तो चूंकि भगवान हमेशा समझाते थे कि बच्चों ब्राह्मणों का और पतिव्रता स्त्री का कभी अपराध मत करना, नहीं तो मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। और नारायण वो ब्राह्मणों का अपराध किए, ब्राह्मणों को सन्यासियों को जाके दुर्वासा जी को अपमानित किए और उन्होंने गुस्से में, भगवान ही का संकल्प था जो दुर्वासा जी पूरा कर रहे थे। और उन्होंने भगवान को तो बताया नहीं, महाराज उग्रसेन को बताया। उग्रसेन ने वो मूसल घिसवा के चूर्ण बनवा के समुद्र में फेंकवा दिया और समुद्र तो अपने अंदर कोई बाहर की वस्तु रखता नहीं, लहरों से उसने बाहर फेंक दिया और ब्राह्मण के श्राप होने के कारण लोहे के कणों में अंकुर फूट पड़े और उससे तीखे तीखे तलवार जैसी धार वाली घास पैदा हुई। और नारायण भगवान जानते थे कि द्वारिका के भीतर श्राप नहीं लगेगा, तो प्रभास क्षेत्र लेकर के कुछ बच्चों को गए और
भगवान के वो बच्चे बहुत बिगड़ गए थे। कारण था कि मातारी उनके दोष छुपाती थी, बताती नहीं थी भगवान से, और उनको हर प्रकार की सुविधा देती थी, संपत्ति थी। तो दो लड़के आपस में लड़े, गाली देने लगे। उन्होंने वही मदिरा पान किया, महापान ततो कृत्वा, महापानम ततो कृत्वा, मदिरा पान किया नारायण, और आपस में वाद विवाद होने लगा। तो अंधक बंशी, वृष्णि बंशी, ऐसे कई वंश हैं उसमें। तो दो वंश के लड़का आपस में लड़ गए, पहले गाली गलौज, फिर मारपीट, और उसके बाद एक दूसरे के गले में लिपट गए। वहीं बगल में घास लगी थी, उसको उखाड़ के गले में लपेट दिया, और दोनों लड़के मर गए लड़ते लड़ते। अब दो लड़े तो फिर दोनों के पक्ष से 4-4 खड़े हो गए, फिर 8-8 हो गए। पूरे वंश में देखते देखते नारायण द्वारिका में खबर गई, तो पुरुष लोग दौड़ के निकले और दो दल बना हुए, आपस में एक दूसरे को मार काट के थोड़ी देर में नारायण लाशें बिछ गई। और भगवान ने अर्जुन को बुला के स्त्रियों को, संपत्ति को और गाय को बोले, इनको यहाँ से ले जाओ, कुछ समय बाद द्वारिका भी डूब जाएगी नारायण जल में। तो अर्जुन भरे मन से भगवान का आदेश मान के वहां से चले, और भगवान को अर्जुन का अहंकार भी ले जाना था, तो वो भील बन के आगे खड़े हो गए, और उन्होंने कहा कि ये स्त्रियां और संपत्ति यहीं छोड़ दो, और अपने प्राण लेके भाग जाओ यहाँ से। अर्जुन ने कहा, तुम्हारी मति मारी गई है, मैं गांडीवधारी महाभारत का विजेता अर्जुन, और तुम कौल भील हमारा सामना करोगे। तो नारायण भीष्म, कर्ण जैसे योद्धाओं को, इंद्र और साक्षात महादेव को युद्ध में छका देने वाला और प्रसन्न कर लेने वाले इंद्र, जब भगवान कृष्ण नहीं रहे उनके साथ, तो वो अपने तर्कस से तीर निकाल के धनुष में नहीं चढ़ा पाए। तो भैया दुनिया में जितने बल है ना, वो सारे बलों में भगवान का बल ही एकमात्र बल है। भगवान का बल ही सच्चा बल है, भगवान का बल ही सबसे बड़ा बल है। वो बल होता है नारायण, तो कोनो बल के जरूरतें नहीं होती, और वो बल ना हो नारायण, तो चाहे जितने बड़े बड़े बल हो सब धरे रह जाते हैं। तो यह बात बताने के लिए आज भगवान पास में नहीं है, तो भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, पुरुष बली नहीं होता है, समय बहुत बलवान नारायण। तो काल के विज्ञान, ये भक्ति विज्ञान है, भागवत ज्ञान का विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान है। काल विज्ञान भी एक होता है। काल ज्योतिषी लोग काल विज्ञानी हैं, और वैसे काल के रहस्य को जानने वालों को पता है कि दुनिया एक जैसी नहीं चलती कभी, इसमें बदलाव परिवर्तन होता रहता है नारायण। यही शरीर पहले कैसा रहता है, बाद में कैसा होता है। तो काल के विज्ञान को जो जानने वाले हैं, वो किसी चीज के मिलने पर, किसी चीज के बनने पर, किसी चीज के बिछुड़ने पर, किसी चीज के बिगड़ने पर कभी भी शोक करते नहीं हैं। क्योंकि जो मिट्टी के रहस्य को जानते हैं, उन्हें पता है कि मिट्टी का कभी नाश हो सकता नहीं है, और घड़े को कोई माई का लाल कभी बचा के रख सकता नहीं है। इतने पुरखा आए चले गए, कौनों का घड़ा आज तक साबित बचा नहीं है। तो तंतु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि में अंजयी, इस बुद्धि का त्याग करने का उपदेश भगवान सुखदेव करते हैं। और भगवान के चरण में नारायण वही जो मूसल की बची हुई लोहे की चीप थी, एक मछली खा गई थी, और वो मछली एक व्याध ने पकड़ी, जरा नाम के मछली चीरी जब, तो लोहे की चीप निकली, उसमें उसने जहर बुता के और अपने तीर में तरकस में रखा था। भगवान के चरणों में सुनहली सोने की उभरी उभरी चिन्ह बने हैं नारायण, शंख के, चक्र के, गदा के, पद्म के, जौ ध्वज। भगवान के चरण सुनहले सुनहले चिन्हों से उभरे हुए चरण। तो दूर से नारायण व्याध ने जब देखा, तो उसे लगा ये चितकबरा हिरण है कौन सुनहला, और उसने तीर मार दिया। आप सब बहुत जानकार और बहुत शिक्षित हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे नहीं जानते उन्हें बता रहे हैं।
भगवान का शरीर ऐसे मत समझना कि वो हाड़ मांस चाम खून और मल मूत्र थूक लार ये सब भगवान के शरीर में नहीं होता है। हाँ। भगवान का शरीर दिव्य देह होती है, उसमें 3 चीजें होती हैं, सत चित आनंद, सच्चिदानंद।